4 point masses of value m are placed at the corners of a square A B C D of side L. The moment of inertia of the system about an axis passing through A and parallel to BD. देखिए करते हैं इसको, यहाँ पर जो ना स्क्वायर दिया हुआ आपको ऐसे, और यहाँ पर एक m का मास है, ये एक m का मास है, ये भी m का मास है और यहाँ पर भी m का मास है, ठीक है। ये A B C और D, यहाँ पर एक एक्सिस दिखाया गया है जो कि A में से पास हो रहा है इसमें से और इस BD के पैरेलल है। सुनो आप, यहाँ पर जो है ना इसके अंदर एक एक्सिस है ये वाला, इसके पैरेलल है एक एक्सिस, ये पता है क्या, सुनो आप, ये ऐसे है, ये एक लाइन है, इसके पैरेलल ये लाइन, ये P एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना आपको। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें हम, बताइए कैसे करेंगे आप एक बात बताओ, ये लेंथ कितनी यहाँ पे, ए लेंथ कितनी यहाँ पे, हर एक एल है यहाँ पे, हर साइड एल के बराबर है, तो डिस्टेंस देख लो यार, ये वाला मास तो इसमें से ही पास कर रहा है, एक ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो आप, ठीक है ना, एक ये वाली डिस्टेंस देख लो परपेंडिकुलर कितनी है, एक ये वाली डिस्टेंस देख लो परपेंडिकुलर कितनी है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए आप, यहाँ पे ये वाला एंगल है 45 डिग्री, बाय सिमेट्री कह सकते हो आप, तो ये लेंथ आ जाएगी L/√2, ये लेंथ भी कितनी आएगी यहाँ पे L/√2, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताइए आप, ये लेंथ हो जाएगी ऐसे, कितनी हो जाएगी ये वाली लेंथ, √12 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये लेंथ, √12, ये मास L/√2 पे, ये √12 पे है, ये L/√2 पे है, ठीक है ना, तो और इसका 0 आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आंसर क्या आएगा बताइए, ये डायगोनल की लेंथ लेनी है ना, ये डायगोनल की लेंथ होगी, ये मैंने गलत बना रखा है, ये वास्तव में लेंथ ऐसे है, ऐसे है वास्तव में, ठीक है ना, ये गलत बना दिया थोड़ा सा, ये लाइन नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आएगी लेंथ, और ये इसके पैरेलल हो जाएगी ये लेंथ भी ऐसे, ये इसका आधा होगी ये लेंथ, एक्चुअल में यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और ऐसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की सेम होगी, ये L/√2 हो जाएगी, ये √12, ये डायगोनल की लेंथ √12 होती है ना √12, तो m इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा m × L/√2 का स्क्वायर, और इसका भी इतना ही हो जाएगा, तो इसका ट्वाइस कर दो इसी का, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा m × में √12 का स्क्वायर, तो सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आएगा इसका mL²/2 × 2 प्लस m × में 12², 2 से 2 कैंसिल, कितना आंसर आएगा 3mL² आंसर आएगा इसका, 3mL², सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया आपको, नहीं आया समझ में, दोबारा बताते हैं आपको, सुन लो, मान लो कि यहाँ पे जो है ना ये स्क्वायर है, ठीक है ना, मासेस रख देते हैं हम लोग यहाँ पे m का मास है, यहाँ पर m का मास है, यहाँ पर m का मास है, और यहाँ पर m का मास है, ये सारे मास mm के यहाँ पे, ठीक है ना। एक एक्सिस दोनों आप पहले तो मैं कुछ ताकि लाइनें प्रॉपर बने, मैं लाइनें बना रहा हूँ कुछ एक, सही कह रहे हो, दूसरे कलर से बनानी चाहिए, लेकिन एक लाइन तो ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, ठीक है, मुश्किल से तो बनाइए, तुम डिलीट करने कर रहे हो, अंडू कर दो सर। सुना बाप, एक और लाइन है, ये लाइन जो है ना इसके पैरेलल है, देखो सुना आप, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, एक लाइन है जो ए में से पास हो रही है और ये बी डी लाइन के पैरेलल है।
मैंने जो पहले वाली फिगर बनाई थी उसमें ये वाली जो लाइन थी ये BD के पैरेलल दिखाई नहीं दे रही थी, अभी लाइन BD के पैरेलल है। अब समझ आ गया आपको? AMA से पास हो रही है और BD के पैरेलल है। अब इसके अंदर सुनो आप, अब मुझे एक बात बताइए आप, ये वाली लेंथ है L, ये लेंथ है L, अगर स्क्वायर के अंदर हर साइड L के बराबर है तो डायगोनल की जो लेंथ हो जाती है, डायगोनल की लेंथ वो कितनी हो जाएगी बताइए आप? L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। सोल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर? ये √12 डायगोनल की लेंथ होती है √12। ये बात समझ गए आप? ये बात याद भी कर लो कि डायगोनल स्क्वायर के केस में, स्क्वायर के केस में डायगोनल की लेंथ √12 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? √12 के बराबर। यहाँ पे अब सुनो ध्यान से, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे अब √12 का आधा करो आप, √12 का हाफ बताया कितना आएगा यहाँ पे? √12 का हाफ L/√2। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? L/√2। अच्छा अब देखो आप, मैं एक लाइन बना रहा हूं, सर इसको थोड़ा मोड़ दो। ऐसे पहले तो नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से, ये लेंथ कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी वाली? L/√2। चलिए L/√2, तो ये जितनी है यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी? L/√2। और ये वाली भी L/√2। ये वाला एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री का, ठीक है ना, और ये एंगल भी है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। अब सुनो, ये वाला मास तो इस लाइन में से ही पास हो रहा है। अब इसका ये एक्सिस है, एक इस है, ये P एक्सिस है, ये वाला, ये जो ग्रीन कलर का जो है, ये अब इसका जो ये जो ग्रीन कलर वाला एक्सिस है, ये वाला, ये जो एक्सिस है ग्रीन कलर वाला, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस P एक्सिस के अबाउट। तो इस P एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस मास का तो हो जाएगा 0, क्योंकि ये वाला मास तो इस एक्सिस के अंदर ही मिला हुआ है। अब सुनो, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। अब बताइए आप मुझे, ये वाला मास कितनी डिस्टेंस पे है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, L/√2 पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m × L/√2 का स्क्वायर, और ये भी उतनी डिस्टेंस पे है, तो इसी का ट्वाइस कर दिया मैंने, क्योंकि इसकी वजह से जितना है इसकी वजह से भी उतना ही आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी वजह से कितना आएगा यहाँ पर? ये m × में √12 का होल स्क्वायर आएगा आपके पास। ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे? √12, m × √12 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, आंसर आ जाएगा इस तरीके से। कोई शक हो तो बताओ इस बात में। हाँ जी, समझ में आया आपको?